मुझे सब लोग बताओ, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है मेरी? पहले आराम से ज्वाइन हो जाइए सब लोग, देन वी विल डिस्कस। एक बार जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया आपकी ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर आ रही है। हेलो 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 गौरव। हेलो मोहम्मद सैफ अली खान। दोस्त जल्दी से बताइए आप लोगों की सबसे पहले प्रिपरेशन कैसी चल रही है दोस्त? क्या सारा कंटेंट आपको अच्छे मैनर में समझ में आ रहा है? बायो, फिजिक्स, मैथ, ये तीन क्लासेस आपकी प्रॉपरली रन कर रही हैं यूट्यूब पे? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में एक बार मोटिवेट करिए, हाँ सर सब कुछ बिंदास चल रहा है एकदम और सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है। यस सर, एवरीथिंग इज ओके सर। ओके ओके डियर। जल्दी से मुझे बताओ क्या सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज आप लोगों का है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक। ओके ओके, सब कुछ बढ़िया ए टू जेड। हेलो हेलो डियर मोहम्मद सैफ अली। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, मजा ही आना चाहिए। प्रिपरेशन में बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एकदम धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन करिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है दोस्त, कोई भी टेंशन मत लीजिए, प्रिपरेशन करिए जबरदस्त तरीके से। हार्डवर्क करिए दोस्त। ये सारे एंट्रेंस जो है इनका एक ही की फैक्टर है, वो है आपका हार्डवर्क, और सेकंड है आपकी कंसिस्टेंसी। कि अगर आप हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तो डेफिनेटली जो गोल आप लोग बना रहे हो आज की डेट में, वो 3 या 4 महीने रेगुलर हार्डवर्क करने के बाद आप इजीली उनको अचीव कर लोगे। तब 3-4 महीने बाद वो चीज़ ईजी होंगी जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में दोस्त क्या करते हो, हार्डवर्क करते हो। ठीक। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आया और मैंने कोई मंत्र फूका और आप लोगों का जी 11th निकल गया। ऐसा कोई खेल नहीं होने वाला दोस्त। मोए मोए हो रहा है सर, बढ़िया बात है दोस्त। ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाना, वरना जितना चलाओगे आपको हर तरफ ये मोए मोए ही नजर आएगा दोस्त। ठीक। जैसा आप एटमोसफियर अपने लिए क्रिएट करोगे वैसी चीज़ें ही आपको दिखाई देंगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजेशन। ठीक। सबसे पहली चीज रेशनलाइजेशन टॉपिक में आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे जरूरत क्या पड़ी रेशनलाइजेशन की, या रेशनलाइजेशन है क्या। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेशनलाइजेशन है क्या, तो डेफिनेटली आप में से सब लोग मुझे आंसर कर दोगे भैया रेशनलाइजेशन कुछ नहीं है। कुछ कुछ ऐसे आपके पास में नंबर लिखा होगा, कुछ कुछ कैसे ऐसे, रूट के अंदर ए प्लस रूट के अंदर बी। ठीक। इस तरीके से नंबर होगा, तो भैया ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा इसके जस्ट अपोजिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक। ये चीज़ आप मुझे स्टार्टिंग में बोलोगे, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रेशनलाइजेशन का अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यही मतलब है बस कि रूट ए माइनस रूट बी मुझे ऊपर नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। रेशनलाइजेशन एक टेक्निक है, गौर से देखना रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन एक्चुअल में एक टेक्निक है कि किसी भी इरेशनल नंबर को आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशनलाइजेशन एक टेक्निक है, गौर से देखना। रेशनलाइजेशन एक्चुअल में क्या है दोस्त, इट इज अ टेक्निक। कह सकते हो आप लोग इट इज अ टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल डिनोमिनेटर, गौर से देखना, इरेशनल डिनोमिनेटर टू रेशनल डिनोमिनेटर। अब एक्चुअल में मैंने क्या रखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यार ज़्यादातर क्या होगा कि डिनोमिनेटर हमारा कैसा होगा दोस्त, इरेशनल होगा। तो रेशनलाइजेशन टेक्निक के थ्रू मैं क्या काम करूंगा कि जो मेरा इरेशनल डिनोमिनेटर है मैं उसको रेशनल में कन्वर्ट करूंगा। गौर से देखना, जो भी इरेशनल डिनोमिनेटर है उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा दोस्त, रेशनल के अंदर क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक। ये मेरा प्रोसेस है रेशनलाइजेशन करने का। पर मेरी बात बहुत गौर से सुनना, रेशनलाइजेशन एक्चुअल में एक टेक्निक है यार, कि बहुत बार मैंने इसे देखा है कि नंबर इरेशनल है लेकिन जैसे ही मैं उसका रेशनलाइजेशन करता हूँ वो रेशनल हो जाता है।
जैसे ही करता हूँ तो दोस्त क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक आध एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे दोस्त क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक, स्टार्ट करता हूँ मैं आगे कि मुझे एक्चुअल में इसमें करना क्या है। देखो गौर से, अगर मैंने कहीं पर भी लिखा आपके लिए 3 + √5 और नीचे लिखा 3 - √5, तो मुझे पता है कि मुझे इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या काम करना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ में, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ में मुझे ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर नीचे क्या कर देना है दोस्त, गौर से देखना, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 + √5 डिवाइडेड बाई 3 + √5। अब इस नंबर से मुझे क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई। बहुत गौर से देखना दोस्त कि ये जो 3 + √5 जिससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, इस चीज़ को हमने एक नाम दिया रेशनलाइजिंग फैक्टर। गौर से देखना, इसको मैंने एक नाम दिया रेशनलाइजिंग फैक्टर, कि ऐसी वैल्यू जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसी वैल्यू जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्त, और क्या हो जा रहा है, मेरा डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल हो जा रहा है। ठीक, यही पूरा प्रोसेस हम इसके अंदर दोस्त क्या करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा फाइंड आउट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + का √5, कि क्या होने वाला है भाई इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो बच्चा भी बता देगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है, कि यही सेम वैल्यू और बीच में क्या लगा हो, माइनस। तो मैंने देखा मेरा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, √3 + √5। आप गौर से देखना, क्या ये डिनोमिनेटर में ये नंबर था, ये नंबर डिनोमिनेटर में नहीं था, ये नंबर डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ था। पर बिल्कुल अगर आपसे कोई कहे कि अगर मैं उसको रेशनलाइजेशन करना, ऐसा कतई कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मैं यही कहूँ कि हमेशा मुझे डिनोमिनेटर का ही क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, कोई हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं नोमिनेटर का भी क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आपने अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ बना रखी है कि केवल डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए बच्चा ऑप्शन नंबर डी टिक करता है डायरेक्ट, कहता है इसमें कोई डिनोमिनेटर है नहीं, इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर मुझे कुछ करना ही नहीं है। पर नहीं, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है अगर नोमिनेटर है आपके पास तो नोमिनेटर का करिए, और डिनोमिनेटर अगर अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर का करिए। दोनों के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर वही है कि जिस चीज़ का आप कर रहे हो उसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दो। ये इतनी कहानी हुई इस टॉपिक को स्टार्ट करने की दोस्त, ये पूरी क्या हुई दोस्त, कहानी हुई। यहाँ तक की बातें मुझे बताओ क्या क्लियर है? बहुत दिन बाद मिले हो सर, बिल्कुल दोस्त, अब रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेटिव डेज पर आपको मेरे लेक्चर मिलते रहेंगे मैथ के। ठीक, ये कहानी है रेशनलाइजिंग फैक्टर की। आप लोग समझ पा रहे हो पढ़ने से पहले कि भैया ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजिंग करेंगे, हम न्यूमरेटर का भी करेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, हम न्यूमरेटर का भी क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो कहीं पर भी लिख के रेशनल नंबर मुझे दे दे और केवल ये कहे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है जबकि उसका डिनोमिनेटर नहीं है, मैं तब भी मानूंगा कि इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना है। उसके लिए मुझे उसके अपोजिट साइन के साथ में दोस्त क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में साथ के साथ बताते जाओ सब लोग, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? गौरव सिंह हेलो सर, ऑल क्लियर, हेलो डियर, बढ़िया बात। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। अगेन मैंने आप लोगों से पूछा ये क्वेश्चन कि सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यू रूट ऑफ 500 की भाई 500 का सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे बताना है। अब इसको करने का तरीका देखते हैं, किसको करना क्या है। मैंने देखा मेरे पास लगा हुआ है क्यूब रूट, मैंने कहा क्यूब रूट, इस 5000 या 500 जो है इसके मैं फैक्टर करूंगा कि भाई कितने बार इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इस 500 को देखूं तो 100 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्त, 100 के अंदर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का। मतलब अगर आप इसको बिल्कुल ही तोड़ के करना चाह रहे हो तो आराम से 2 से तोड़ के करो इसे। ठीक है, सबसे पहले 2, अगर मैं 500 में 2 से डिवाइड दूंगा, गौर से देखना, अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा, गौर से देखो, 2 से अगर मैंने इसको काटा तो ये बचा 250, 250 में मैं फिर 2 से काटूंगा तो ये कितना बचा 125। गौर से देखो कितना बचा 125। अब 125 5 से 3 बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 5 × 5 × 5। गौर से देखना, अब मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है ताकि ये पूरा फंक्शन रेशनलाइज हो जाए। ठीक है, नहीं ये जो इरेशनल नंबर लिखा हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। अब आप लोग बहुत गौर से देखना, अगर मैं चाहता हूं तो ये जो क्यूब रूट है
5 तो कट के बाहर निकल आएगा, 5 की पावर 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं सिंपल बताऊं तो 3 से 3 क्या होगा, दोनों तरफ कट जाएगा। नीचे 5 की पावर 3 बनेगी और ऊपर 1/3 तो कट गई। लेकिन अंदर अगर एक 2 और आ जाए, अगर अंदर मेरा एक 2 और आ जाए तो 2 की भी पावर 3 की पावर 1/3 ये भी कट गया, पूरा नंबर इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट नंबर की बात करूं तो मैंने गौर से देखा इस पूरे के पूरे नंबर में अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 2 से, गौर से देखना, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, और क्यू रूट ऑफ 2 से अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, उसने कहा मल्टीप्लाइजिंग रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो गौर से देखो मैं क्यू रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने क्यू रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यू रूट ये 2 अंदर इसके आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, मेन फंक्शन में अंदर आके 2 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 मैंने क्यू रूट का ले लिया, और 5 तो पहले से दोस्त था ही था। आप लोग गौर से देखो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और दोनों की पावर दोस्त कितना, 1/3। तो मैं अंदर वालों को डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 1/3। आप लोग गौर से देखो जैसे ही मैंने 2 की क्यू रूट ऑफ 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, पूरा फंक्शन रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, क्यू रूट ऑफ 2। सर ट्रिक से समझा रहे हैं ना, अभी मैंने कोई ट्रिक का यूज नहीं किया है, बहुत गौर से सुनना, अभी मैंने कोई भी ट्रिक का यूज नहीं किया है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि भाई सिंपलेस्ट अगर कोई रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर मुझसे पूछे तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें आपको आती होंगी समझ में। ठीक, ये जब बिल्कुल फाउंडेशन से चीज़ें उठा रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें हमको करनी पड़ रही हैं। गौर से देखना दोस्त, अगला क्वेश्चन है इफ x बराबर √5 प्लस का 2, गौर से देखना, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1/x। अब गौर से देखना, x माइनस 1/x की मुझसे वैल्यू पूछी जबकि मुझे x दे दिया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर मुझे पता है कि x बराबर मेरे पास क्या है, √5 प्लस का 2, तो आप लोग गौर से देखो अगर मैं इसमें 1/x करूं तो 1/x कर दो, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, √5 प्लस 2। ठीक, √5 प्लस का 2। अब आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी मेरा डिनोमिनेटर इरेशनल होगा, मैं कोशिश करूंगा अपने 9th के लेवल पे कि मैं हमेशा उसको रेशनल में कन्वर्ट करूं। बहुत गौर से सुनना, जब भी मेरा डिनोमिनेटर कैसा होगा, इरेशनल होगा, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उसको रेशनल में कन्वर्ट करूं अपने 9th क्लास में। 11th-12th में हो सकता है कुछ और चीज़ें आएँ और आती हैं वहाँ पे, पर यहाँ पर आपका केवल एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको रेशनल बनाना। अब इसको रेशनल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें नीचे अपोजिट नंबर से √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अगर मैंने ऐसा काम किया तो ऊपर तो 1 में मल्टीप्लाई होके वो √5 माइनस 2 ऐसे ही रहा दोस्त। अगर नीचे देखूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, गौर से देखना a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक एलजेब्रा का छोटा सा फॉर्मूला लगता है दोस्त, a² माइनस b²। ये कहता है कि आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, और यही कहता है आपसे कि आप दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आप दोनों नंबर्स को दोस्त क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, अगर इस तरीके का सेटअप है तो मुझे पता है यहाँ से √5 का क्या हुआ, स्क्वायर, माइनस का 2 का भी क्या हुआ, स्क्वायर। तो ऊपर आया √5 माइनस 2, √5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आप लोग गौर से देखो, √5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर मैं 1/x की वैल्यू देखूं तो 1/x की जो वैल्यू निकल के आई है, वो वैल्यू निकल के आई है √5 माइनस का 2। गौर से देख लो, √5 माइनस का 2, और x की वैल्यू क्या है, √5 प्लस का 2। मुझसे क्या पूछा, मुझसे इन दोनों का सम पूछा, x माइनस 1/x, सॉरी सब्सट्रैक्शन पूछा, x माइनस 1/x। x की वैल्यू क्या है, √5 प्लस का 2, माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, √5 माइनस का 2। आप लोग गौर से देखो, √5 प्लस का 2 माइनस का √5 प्लस का 2, ये दोनों कट गए, बराबर में कितना आ गया दोस्त, 4। बराबर में कितना आ गया, 4। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। फाइनल आंसर क्या हुआ दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी देखते जाओ और मुझे बताते जाओ क्या चीजें क्लियर हैं। बट मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करके बोलिए। देखो अगर आपको पढ़ना है तो एक बार में समझ में आएगा, ठीक, और डायरेक्ट अगर आप बीच के लेक्चर से आए हो तब भी समझ में आएगा, क्योंकि तो टॉपिक ही ऐसा है दोस्त, ये तो टॉपिक ही ऐसा है दोस्त। ठीक है ओस्मान, ये तो टॉपिक ही दोस्त ऐसा है कि एक बार में समझ में आता है। अगर आपकी फाउंडेशन ज़्यादा खराब हुई तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना।
कोई ट्रिक नहीं समझा रहे हैं। जितने भी ट्रिक वाले बच्चे हैं आप लोग गलत वीडियो पे आए हो, आप कहीं और जाके पढ़िए दोस्त। ये ट्रिक का नहीं है। ट्रिक भी बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ट्रिक नहीं बताई है, इससे पहले ट्रिक बताई है। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन, कितने ट्रिक से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग एग्जाम में, कि एक या दो सवाल कर लोगे उससे सिलेक्शन निकल रहा है क्या? ठीक है नहीं। ट्रिक ट्रिक करने से ये होता है कि बच्चा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना छोड़ देता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा ट्रिकों से दूर रखा जाए। जहाँ नेसेसरी पार्ट है डेफिनेटली मैं खुद बोलूँगा यार कि वो ट्रिकों को पढ़ो। जहाँ मुझे लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन बच रही है, या एक्स वाई जेड कोई भी ऐसा फैक्टर है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल बोलूँगा मैं कि आप लोग करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग करिए। एक्स बराबर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7। आपको वैल्यू बतानी है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। देख लो, आप लोगों के सामने है ये है आपके सामने एक्स, और आपसे पूछा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। कौन कौन बच्चा कर रहा है जल्दी से मुझे बताइए। ऑल क्लियर है सर? नाइस 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 नाइस, ओके ओके डियर गौरव। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि इस क्वेश्चन में कैसे आप लोग कैलकुलेशन करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, एक बार मैं देखना चाहता हूँ चैट सेक्शन में मुझसे पहले सॉल्व करके कौन आंसर लेके आएगा इसका। ठीक है, मुझसे पहले सॉल्व करके कौन आंसर लेके आएगा इसका। 3 प्लस रूट 7। अब अगर मैं इसका पहले स्क्वायर करने से पहले मैंने देखा मेरा जो एक्स नंबर है उसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो मैंने कहा इसका थोड़ा रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इसका रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए यार वही बात कि 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। सिंपल सी बात, ऊपर 2 इंटू 3 माइनस रूट 7 जैसा है वैसे का वैसा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर रूट में 7, रूट 7 का स्क्वायर 7। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो 3 माइनस रूट 7 और नीचे दोस्त क्या गया कट के, 2, 2 से 2 कट गया। अगर मैं x को ही रेशनलाइज करने गया तो फाइनली रेशनलाइज होके x जो मेरा निकल गया वो आया 3 माइनस रूट 7। 3 माइनस रूट 7, अब गौर से देखना 3 माइनस रूट 7 आया। इसके बाद हम मुझसे वैल्यू पूछिए x माइनस 3 के होल स्क्वायर की, तो x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस रूट 7 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 प्लस 3 कट गए आपके, है कि नहीं? माइनस के रूट 7 का होल स्क्वायर में आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर डी। क्या था कोई मुझसे पहले 7 बोलने वाला? कोई नहीं था दोस्त। आप में से कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता पा रहा है कि क्या आंसर आएंगे। देख रहे हो किस तरीके का लेवल आप लोगों ने अपना बना लिया है। ऐसे काम चलने वाला है कि आप लोगों का, मुझे ये बताओ जल्दी से, ऐसे काम चलने वाला है कि आप लोगों का? जल्दी से बताओ मुझे। और क्वेश्चन करो आगे के। मैं आप लोगों की कमेंट रीड कर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज आप लोग क्रिस्टल क्लियर बताते जाओगे, ठीक है? तब मामला बनेगा जाके। x प्लस रूट 15 बराबर 4। आपसे वैल्यू पूछिए x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। 7 7 7 ट्रिपल 7, एक बार 7 करना है दोस्त, ट्रिपल 7 क्यों करना है? गौर से देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करते चलो। अगर मैं सवाल को देखूं, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से ही पढ़ाएंगे। 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। आप लोग गौर से देखना, अब इन्होंने x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी, तो अगर मैं 1/x करूंगा तो आप लोग गौर से देखना, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई x करूंगा दोस्त तो ये आएगा 1/4 माइनस रूट 15। आप गौर से देखना, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? 4 प्लस रूट 15 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 प्लस रूट 15 से नीचे मल्टीप्लाई। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा दोस्त तो आप लोग गौर से देखो, जो 1/x की जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी 4 प्लस रूट 15, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15। इस हिसाब से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई क्या दोस्त? 1। तो 1/x की वैल्यू आई 1 प्लस 4 प्लस रूट 15, और जबकि x की वैल्यू दोस्त क्या है? x की वैल्यू है 4 माइनस रूट 15। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि भाई आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो कौन सी बड़ी बात है? 4 माइनस रूट 15। मैं आपको 1/x की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस रूट 15 को ऐड कर देना है, रूट 15 से रूट 15 चला गया, फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्त? 8। फाइनल आंसर कितना आया दोस्त? 8। तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ। एएमयू बीटेक का फॉर्म कब तक आएगा?
फरवरी में आएगा दोस्त। मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, फॉर्म कब तक आएगा, सिलेबस का अपडेट कब तक मिलेगा, सारी चीज़ें बना चुका आपको। मैंने कहा है फरवरी में ही आपका क्लियरिफाई हो जाएगा, फॉर्म आने से कुछ दिन पहले ही आपका सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा पूरा, ठीक। तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आकाश प्रजापति, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आकाश प्रजापति, ठीक। तो रिलैक्स रहिए, प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गौर से देखना। इफ x बराबर √5 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, और y की वैल्यू क्या है आपकी? y की वैल्यू है y बराबर √5 माइनस √3 और √5 प्लस का √3। जस्ट अपोजिट, x ये है, y ये है। आपसे पूछी फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा, गौर से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। आपसे ऑप्शन नंबर ए कहा 9, ऑप्शन नंबर बी आपसे कहा 7, ऑप्शन नंबर सी आपसे कहा 5 और ऑप्शन नंबर डी आपसे कहा दोस्त 17। बढ़िया सवाल। x बराबर √5 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस का √3, और फिर आप लोगों से पूछा है दोस्त, फिर आप लोगों से पूछा है, ठीक। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ सर। सर आपके चैनल का नाम क्या है? आकाश प्रजापति, इनऑर्गेनिक लवर्स। दोस्त तुम तो मेरे चैनल पर भी कमेंट कर चुके हो, जहां तक मुझको पता है। पीसीएम कैसे मिलेगा सर जी? पीसीएम कैसे मिलेगा? किस चीज़ में पीसीएम चाहिए रॉयल, बताइए मुझे A to Z। सर स्पीड इंक्रीज कैसे करूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो दोस्त, प्रैक्टिस से होगी ना ये स्पीड इंक्रीज होगी। आप पढ़ाई करते रहिए रेगुलरली, जब आप मेहनत करोगे तो बार बार क्वेश्चंस को करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्त, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो। मेन टारगेट है क्वेश्चन करो दोस्त, क्वेश्चन नहीं करते आप लोग, वैसी बातें याद करते हो। हाँ सर किया था, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है चैनल का नाम क्या है दोस्त, ठीक। 11 अच्छा कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं 11, 11th के लिए पूछ रहे हो। अच्छा 11th के लिए पीसीबी कैसे मिलेगा? क्या पूछ रहे हो, पीसीबी या पीसीएम? एक सेकंड, पीसीएम कैसे मिलेगा? 11th का टेस्ट दो, उसके मार्क्स के बेसिस पर दोस्त आपको मिलेगा, ठीक। आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं 11th एंट्रेंस के टेस्ट में, अगर अच्छी रैंक होगी तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा, अगर आपकी रैंक कम होगी तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको पीसीएम मिलेगा। वैसे ज़्यादातर कंपटीशन पीसीबी के लिए रहता है, पीसीएम आपको मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक। पीसीबी में नीट वालों में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो जिनका टारगेट नीट करने का है वो थोड़ा सा रेडी रहें दोस्त, ठीक है। उनको लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको पीसीबी चाहिए तो। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दे रखी है, आपसे कहा एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई की वैल्यू बताओ। अगर आप चाहो तो इनको रेशनलाइज करो, और रेशनलाइज करना नहीं चाह रहे तो आप डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप गौर से देखना, अगर मैं एक्स इंटू वाई कर दूं, अगर मैं दोनों कर दूं, दोनों रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। ऊपर से देखो, एक में हो गया √5 प्लस √3, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस का √3 में, गौर से देखना। और नीचे दे रखा है √5 माइनस का √3, और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे √5 प्लस का √3। आप लोग गौर से देखना, दोनों अपोजिट हैं, कट गया, आंसर क्या आ गया 1। एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 1। अब मुद्दा है एक्स प्लस वाई निकालना, तो एक्स प्लस वाई निकाल दो, क्या दिक्कत है? अगर मैं एक्स प्लस वाई निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी है √5। अगर आपको रेशनलाइजेशन से भी बचना है तो आप बच जाओगे, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन ही ऐसी है कि बिना रेशनलाइजेशन करे ही आपका काम चल जाएगा। √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस का √3। अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम आएगा √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट कर दूं, 5 माइनस 3। अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कर दूं, बाकी मुझे पता है कब ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना है। ये तो नीचे सेम होगा, इस वाले का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, तो √5 प्लस के √3 का होल स्क्वायर, प्लस गौर से देखना इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बस इतनी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है। ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 प्लस 3 प्लस का 2 √5 इंटू √3, रूट के अंदर 15, रूट के अंदर डायरेक्ट 15, प्लस का 5 प्लस 3 माइनस का 2 रूट के अंदर 15, और नीचे कितना आ रहा है दोस्त ऑलरेडी 2। तो इससे
ये कटा, 8 और 8 16 डिवाइडेड बाई 2, अगेन कितना निकल के आ गया 8। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ये किसकी वैल्यू निकल के आई 8, ये वैल्यू निकल के आई आपकी x प्लस वाई की। गौर से देखना ये वैल्यू किसकी निकली दोस्त, x प्लस वाई की। अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आती है 8। आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 8 और x इंटू वाई की कैलकुलेट वैल्यू करी है आपने 1, तो 8 प्लस 1 आके फाइनल आंसर कितना हो गया आपका 9। फाइनल आंसर क्या रहा आपका 9, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ मुझे सर कितना रैंक चाहिए। अरे दोस्त पढ़ो तो सही, पहले पढ़ना लिखना नहीं है, कितनी रैंक चाहिए, कितना कम से कम करूं, ये तो एटीट्यूड है उन बच्चों का जो बच्चे कंपटीशन देने जा रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा कि फॉर्म 40-50 हज़ार बढ़ते हैं, पर पढ़ने वाला जो सीरियस बच्चा होता है वो 5 और 6 हज़ार बच्चा ही होता है। मुश्किल से 4000-5000 स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअल में कॉम्पिटिटर होते हैं, बाकी सब तो पब्लिक बस ऐसे आई होती है। नाम जो करना है कि हमने भी AMU कभी 11th दिया था, बाकी सब वो लोग हैं कि वो हमने भी कभी दिया था, ठीक है या नहीं, बताने के लिए। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। आकाश प्रजापति बीटेक के लिए तो बहुत काम कर रखा है, एक बार चैनल तो विजिट करो दोस्त, तभी तो तुमको पता चलेगा किया क्या। ऐसे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि किसी ने क्या मेहनत करी है तुम्हारे लिए, ठीक है या नहीं दोस्त, ऐसे तुम कहाँ पता लगा पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है x बराबर 7 प्लस 4√3 एंड एक्स वाई बराबर 1, x इंटू वाई बराबर 1। आपसे पूछा देन x नहीं देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, गौर से देखना, ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 194। ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है 1/49। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है 64 और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है 134। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। और अब मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को आप में से कौन कौन करता है A to Z। जी सर क्लियर है सर, ओके। अगर क्लियर है तो बताइए दोस्त क्या आंसर आने वाला है इसका। अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे इसमें रेशनलाइजेशन लगेगा, बिल्कुल रेशनलाइजेशन लगेगा। ठीक, आप लोग बड़ा कम कम पढ़ते हो दोस्त, आप लोग बहुत कम कम पढ़ते हो क्या। गौर से देखो, अब मुझसे कह दिया कि x बराबर है 7 प्लस का 4√3 और मुझे कहा गया है कि x इंटू वाई बराबर दोस्त क्या है 1। तो अगर मैं y की बात करूँ तो y इज नथिंग बट 1/x और x की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर दे रखी है कितना 1/7 प्लस 4√3। x की वैल्यू पहले से कितनी है, x की वैल्यू 7 प्लस 4√3। जैसे ही मैंने नीचे रूट वूट देखा मैं समझ गया इसका क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू उन्होंने मुझे बताई 1+7 4√3। अब मुझे इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, इससे क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। गौर से देखना, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 माइनस 4√3 ऊपर, नीचे a स्क्वायर 49 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 48। अगर आप गौर से देखो तो पूरा सॉल्व होके 7 माइनस 4√3 नीचे क्या बचा 1, तो x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 और y की वैल्यू चेक करूँ तो 7 माइनस 4√3। कैलकुलेशन करा रहा है आपसे पूरे क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है मेरे पास एक्स वाई निकल के आ गया, मुझसे क्या पूछा 1/x² प्लस 1/y²। अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूँ, प्रॉपरली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अगर मैं एलसीएम ले लूँ नीचे, मुझसे वैल्यू पूछी है 1/x² प्लस 1/y²। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा x इंटू वाई का होल स्क्वायर, ये तो मेरा एलसीएम हो गया, और ऊपर बना मेरा y² प्लस क्या x²। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1, तो इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मुझे केवल सॉल्व करना है x² प्लस y²। x मेरे पास क्या है 7 प्लस 4√3। आप लोग गौर से देखो 7 प्लस 4√3,
इसका स्क्वायर करना है, प्लस अगले में क्या करना है 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर। मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ नहीं होता, 2a² प्लस बी स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या होता है 2 टाइम्स a² प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab दोनों कट जाएंगे तो क्या क्या बचेगा 49a² प्लस 48a² प्लस बी स्क्वायर, इसी का कर देना 2 टाइम्स, यही है आपका फाइनल आंसर। क्योंकि माइनस 2ab और प्लस 2ab क्या होगा दोनों फॉर्मूलों से कट जाएगा। ठीक, आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इन दोनों को करूं, इन दोनों का डबल करूं, 8 और 9 बेटा कितना हो गया 7, कितना आया 97, और 97 में कितने से मल्टीप्लाई करना था 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप लोग मुझे खुद बताओ क्या 194 इज योर फाइनल आंसर? बोलो 194, ऑप्शन नंबर ए। इतना छोटा छोटा सा सवाल क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर 194, बेहतरीन, बढ़िया दोस्त। ट्रू चैनल, तुम्हारा आंसर भी ट्रू है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोहित शर्मा, ऋषु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो तब जाके मामला बनेगा। मैंने यहाँ पे 2ab माइनस 2ab काट दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? कोई महान भाव कह दे कि भैया ये कहाँ से लिख दिया, तो मैं एक बार उसके लिए भी लिख देता हूँ, बाद में कोई नोट्स दे के लिखे कि जादू कर दिया क्या। भैया ने जादू नहीं किया है, वो साफ साफ दिख रहा है कि 49a² प्लस b² प्लस 48 प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो 8 चौक 32 कितना हो गया 32, नहीं 8 चौक 32 क्यों, 8 सत्ते 56, ठीक है, नहीं कितना हो गया 56√3। ऐसा ही कुछ इधर आएगा 49 प्लस 48 है ना, और कितना हो जाएगा माइनस का 56√3। इसलिए मैंने इन दोनों को काट दिया है मेरे महान दोस्त, तभी तो मैंने 2 टाइम्स लिखा है 49 प्लस 48। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 194। ठीक, तो कोई भी हुआ काम नहीं किया है, वरना किसी को लगे कि क्या ही किया है। एक्स वाई का होल नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हो एक्स प्लस वाई का होल, किसने मना किया है दोस्त? आप एक्स प्लस वाई का होल करके भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सब बात वही है, आगे से करो क्वेश्चंस को या बैक साइड से सॉल्व करके लाओ, बात वही है दोस्त, कुछ भी अलग नहीं होता इसमें। ठीक, क्वेश्चन x बराबर क्यूब रूट ऑफ, गौर से देखना, क्यूब रूट ऑफ, क्यू रूट है 2 प्लस √3। आपसे पूछा देन, आपसे पूछा देन एक्स क्यूब प्लस 1/x³। वेरी गुड, गौर से देखना, की वैल्यू बता दो क्या होने वाली है, की वैल्यू बता दो क्या होने वाली है, गौर से देखना। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। हेलो, नमस्ते दोस्त, हाँ हाँ बोलिए। हम्म हम्म हम्म। हाँ, एक बार मैं तुम्हें और बताता हूँ नितिक, ठीक है, अभी मैं लाइव ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, आगे का। ठीक है, ओके ओके ठीक है। इसकी तुम लोगों को वैल्यू बतानी है। चलिए, आप में से कोई सॉल्व तो करते नहीं है, कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर बताते हैं, बाकी सब तो आराम से रजाई में बैठ के ठंड में, सर जी आप सॉल्व करिए, मैं तो बैठ के देखूंगा कि आप क्या कर रहे हो, मैं कॉपी पेन नहीं चलाऊंगा। अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं चलाओगे ना दोस्त, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं चलाओगे, इस चीज़ का खामियाजा आपको एग्जाम में जाके भुगतना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। अगर आप केवल वीडियो देख देख के बैठ जाते हो और अपने हाथ से पेन नहीं चलाते हो, आप देखना आपका एग्जाम में पेन चलना भारी हो जाएगा। तो आते हुए सवाल आपके रह जाएंगे केवल एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि आप पेन नहीं चलाते। पेन चलाओ, बार बार पेन चला के ही तो होता है। आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो सकता है आप कैलकुलेशन गलत कर दे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं मुझे जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं पर कैलकुलेशन एरर होता है उनके, बहुत जल्दी कैलकुलेशन गलत करते हैं वो बच्चे। तो बार बार लगाओ। सर माइक में आवाज़ नहीं आ रही है क्या, वॉइस नहीं आ रही है क्या, बताइए मुझे, आ तो रही है? हम्म, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, जल्दी से बताओ, ऑल ऑफ यू।
वॉइस क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हम्म। मेरे पास तो सही से सेट है सब कुछ। हम्म। या दोस्त? सर माइक में जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भैया आपकी ऑडियो प्रॉपर है। सर आ रही है A to Z। ओके ओके। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार, आवाज़ नहीं आ रही है ऐसे क्यों डरा रहे हो आप लोग? ठीक है, नहीं ऐसे डराने की क्या ही ज़रूरत है। गौर से देखो, मुझे एक्स की वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू दी, मैंने ऑप्शन नहीं दिए अभी। ओके ओके ओके, शो सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले लिखिए आप लोग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 8 और ऑप्शन नंबर D 9। ठीक। ओके, ऑप्शन वाला काम खत्म हुआ। एक्स की वैल्यू है मेरे पास में क्यूब रूट ऑफ 2 + √3। अगर मैं दोनों तरफ का क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, गौर से रखना, क्यूब बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायरिंग करते हो वैसे आप क्यूब करोगे। अगर मैं दोनों तरफ कर दूं तो इधर क्या हो गया, x3। इधर पहले से लिखा था 2 + √3 का क्यूब रूट का मतलब 1/3, और उसका भी मैंने क्या कर दिया, क्यूब। तो क्यूब से क्यूब 1/3 कट गया दोस्त, 1/3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में आया x की वैल्यू, x³ की वैल्यू निकल के आई 2 + √3। कौर से मार्क कर लो इसे। ये मेरे पास क्या निकल के आया, x³। मुझे क्या चाहिए, x³ +1/x³। इसका मतलब मुझे 1/x³ से भी लेना देना है। तो मैंने लिखा 1/x³ इज नथिंग बट 1/x³ इज नथिंग बट 1/2 + √3। अब मुझे जैसे ही मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर, मैंने तुरंत इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। 2 - √3, 2 - √3 दोस्त, डिवाइडेड बाई 2 - √3। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व और करता हूँ दोस्तों, ऊपर आएगा 2 + √3, 2 - √3, और नीचे क्या आएगा दोस्त, A² - B², 4 - 3। तो नीचे तो 1 हो गया, मतलब फाइनली आंसर आया 2 - √3। और ये किसकी वैल्यू थी, 1/x³ की। मुझसे सवाल में पूछा x³ +1/x³। आप लोग गौर से देखो, जो x³ की वैल्यू है वो है 2 + √3। ये रहा आपके पास में x³ 2 + √3। 1/x³ को आपको कितना निकाला है, 2 - √3। गौर से देखना कितना निकाला है, 2 - √3। √3 से √3 कट गया, फाइनल आंसर दोस्त कितना आ गया, 4। फाइनल आंसर कितना आ गया, 4। सर आपने वाले चैनल पे इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, हाँ दोस्त बिल्कुल कोशिश रहेगी स्टार्ट करने की। ठीक है, देखो बीटेक में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फ्री के कोर्सेज से ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए वहाँ पे छोटे छोटे पेड कोर्स चला रखे हैं। आप लोग चैनल विजिट करिए, एक बार जाके देखिए दोस्त, वो बहुत बड़ा कंटेंट है दोस्त। EMU 11 में 4-5 चैप्टर है, वहाँ दोस्त 90 चैप्टर्स का खेल है, वहाँ मामला बहुत अलग है। तो वहाँ में ये मत सोचना कि छोटी मोटी फ्री सीरीज से आपका कुछ भी काम हो जाएगा। ठीक, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है दोस्त वहीं पर तो वो चीज़ एप्लीकेबल करा सकते हैं, हर जगह थोड़ा ना करा सकते हम लोग, बोलो कि हर जगह करा देंगे, समझ रहे हो, हर जगह नहीं पॉसिबल है वो। बोलिए। बोलिए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप ऐसी बातें बाद में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं अभी क्लास डिस्टर्ब मत करना दोस्त, कि क्लास डिस्टर्ब होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है, फिर बच्चों को नुकसान होने लगता है दोस्त। चलिए, अच्छी वैरायटी अगली वाली, अगली वाली वैरायटी बढ़िया है, इसको भी करिए तब आपको पता चलेगा। जी सर, ओके, जी सर सेम आया है। ओके ओके दोस्त, अब सवाल बताओ ये वाले, मुझसे कहा वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, रूट के अंदर 3 + या 3 - 2√2।
2√2 इस कितनी होगी आपसे ऑप्शन नंबर ए √2 -1, ऑप्शन नंबर बी √2 + 1। बहुत फेमस वैरायटी है और इससे ना थोड़ी सी आपकी समझ डेवलप होती है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप होती है दोस्त, कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। ठीक, बहुत गौर से सुनना, समझ डेवलप होती है। होता कुछ नहीं है, हुआ नहीं है, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये, पर ये केवल आपके अंदर एक समझ डेवलप करते हैं। भाई अगर आप आगे चल के कभी भी मैथ पढ़ो तो ये वाली मिस्टेक मत करना। इसीलिए ये क्लास 10th में रेशनलाइजेशन नाम से इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। गौर से सुनना, क्लास 10th के रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक को हम लोग डिटेल में क्या करते हैं दोस्त, फिर हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं दोस्त इस वाले टॉपिक को। ठीक है, चलिए अब जैसे ही मैंने देखा कि इस रूट के ऊपर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, तो मुझे पता है नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। हमेशा सोचना कि इससे मुझे ये कब मिलेगा, जब ये रूट हट जाएगा। इसका मतलब आंख बंद करके ब्लाइंडली मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। बस यही इसमें सोचना है, बाकी कुछ नहीं है। इसका क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको सोचो कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। देखो 2√2, 2a भी तो मुझे पता है, 3 को मैं किस हिसाब से तोड़ूं, 3 को तोड़ूं मैं 2 + 1 में। अब गौर से देखना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3 - 2√2, इसका क्या बनाना है मुझे, परफेक्ट स्क्वायर। गौर से देखना 3 - 2√2। अब देखना मैं इसका स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, तभी आपको आइडिया होगा। मैंने देखा इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1। इस 3 को मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, गौर से देखना, इस 3 को लिख सकता हूँ मैं 2 + 1 माइनस का 2√2 है। अब ये जो 2 + 1 है, इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ √2 का स्क्वायर a²। इस 1 को लिख रहा हूँ b² माइनस 2√2। आप लोग गौर से देखो यार, ये तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये कलाकारी आपको खुद से करनी है। एक बार देख लो और जल्दी से मुझे बताओ, सर आप डिप्लोमा की तैयारी करा रहे हो? हाँ दोस्त बिल्कुल। अगर आप जामिया से डिप्लोमा करना चाहते हो, 11th करना चाहते हो, BHU से करना चाहते हो, AMU से करना चाहते हो, ये कंटेंट आपको हर जगह काम आएगा। अगर आप AMU के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कंटेंट 100% आपके काम आने वाला है। मैं 98 और 95 नहीं, 100% कह रहा हूँ, पूरा कंटेंट काम आने वाला है दोस्त। ये कंटेंट डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो 11th वगैरह की, डिप्लोमा की, तो बिल्कुल पूरा कंटेंट आपके काम आएगा दोस्त। ठीक, बाकी आपको कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी डाउट है तो अलीगढ़ के अंदर हमारा ऑफलाइन सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे दोस्त, अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट पे आपके कोई भी डाउट हो, आप ऑफलाइन सेंटर पे आके मिलना अभी 15 जनवरी से। ठीक, आप आराम से आना, आपके लिए हम टाइम निकालेंगे कि जितने भी ऑनलाइन में बच्चे 11th के जो फ्री कोर्स में हमारे पास हैं, अगर उनको डाउट जनरेट हो रहे हैं तो सेंटर विजिट करके आराम से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आप आइए, एक हफ्ते में अपने 10-20 डाउट इकट्ठे करिए, सेंटर पे आइए, मुझसे पूछ के जाइए, मैथ में, फिजिक्स में संदीप सर से, बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले टीचर से, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले टीचर से, सब आपको मिलेगी, पूरी फैकल्टी मिलेगी आपको। ठीक, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बशर्ते आपके अंदर दम तो हो पढ़ने का। यहाँ तो फैकल्टी पूरी बैठी हुई है दोस्त, आप ही को सिखाने के लिए बैठे हैं सब लोग। और किसको सिखाने के लिए बैठे हैं आप लोग, मुझे बताओ, है कि नहीं? इन सब का पर्पस केवल आपको ही तो सिखाना है दोस्त। ठीक, चलिए ठीक है, ऐसे एक दो सवाल और करा दे रहा हूं मैं आपको, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं वो मैटर नहीं करता, ये पूछो आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है सर। अब घर पे थोड़े ना आओगे तुम मेरे पे, बोलो क्या घर पे आने का प्लान बना रहे हो क्या? मैं कहाँ रहता हूँ इस बात से क्या मैटर करता है, ये बताइए। ये पूछे भैया सेंटर कहाँ है आपका, जहां पर आकर मैं सारे डाउट पूछ सकूं आपसे। ठीक, दिस इज अ गुड वे ऑफ आस्किंग योर क्वेश्चन यार। इसकी वैल्यू बताओ, आपका ऑप्शन नंबर ए √3 माइनस का √2, ऑप्शन नंबर बी √3 प्लस का √2, आपका ऑप्शन नंबर सी √5 प्लस का √6, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन। जल्दी से सॉल्व करिए,
जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, और मुझे बताइए कि फाइनल आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है। ऋषु शर्मा, सर आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो, बता तो रहा हूँ डियर। ऋषु शर्मा, आप कहाँ रहते हो सर? ठीक, तो डियर ये चीज़ है, सर कहाँ रहते हैं, ये तो इस तरीके से हो गया कि हम सर के पास गुंडे भेज देंगे कि हमारे पढ़ाने के लिए स्पेशल घर आइए, तो ऐसा नहीं है डियर। कोचिंग सेंटर आपका सेंटर पॉइंट पर विजिट करिए वहाँ पे, ठीक है ना, नियर महिंद्रा कोचिंग है, वहाँ पर हम आपको मिलेंगे नीचे सेंटर में बैठे हुए कोचिंग में। ठीक, ट्रू चैनल, थैंक्स सर। ओके ओके, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, जो प्रॉब्लम मैंने आपके ऊपर लिखी हुई है। एक चीज और याद रखना, एक छोटी सी बहुत बारीकी की बात बताता हूँ इस रूट से रिलेटेड, जो आपके काम आएगी। कि अगर मैंने लिखा हुआ है रूट के अंदर p, गौर से देखना, अगर सपोज दैट मैंने लिखा रूट के अंदर p, तो आपके लेवल पर p शुड बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहली बात कि जो भी आपने रूट के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पहली बात, जो भी रूट के अंदर है वो ग्रेटर। दूसरी बात, जो इस रूट से सॉल्व होने के बाद अगर मुझे फाइनली कोई वैल्यू मिल रही है q, तो ये भी 100% है कि ये q शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों बात याद रखना मेरी। रूट से कभी भी कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं मिलता है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर आपसे कभी भी कोई कह दे कि रूट 4 को सॉल्व करने के बाद सॉल्व दिस रूट 4, गौर से देखना, आपसे कहा कि रूट 4 को सॉल्व करो, तो आपसे ऑप्शन नंबर ए कह दिया कि 2, ऑप्शन नंबर बी कह दिया -2, ऑप्शन नंबर सी कह दिया +-2, ऑप्शन नंबर डी कह दिया आपसे नन। तो पता है बच्चे क्या करते हैं, रूट 4 को सॉल्व करने के बाद में 2, -2, +-2 और ऑप्शन डी नन, ज़्यादातर बच्चे सी ऑप्शन को टिक करते हैं। वो कहते हैं कि जो रूट 4 निकल के आएगा वो निकल के आएगा +-2। रूट की क्वालिटी ही ये है कि जो रूट के बाहर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, +2। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? जल्दी से बताइए। रूट के बाहर जो भी निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, +2। रूट से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है। तो अगर ये जो लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ये 2-3 बातें मुझे आपको सिखानी थी। अब आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे एक बच्चा आया, उसने देखा √2 - 1, तो वो ठीक है। आप गौर से देखना, √2 + 1 ठीक है। कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे √3 - √2, तो √3 की वैल्यू कितनी है, 1.74। इसमें तो आप कोई भी ज़्यादा खास एलिमिनेशन नहीं चलेगा, मतलब मेन तो यही है कि परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं आपको एलिमिनेशन बताऊं तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आगे लिख देगा √2, पीछे लिख देगा माइनस का √3, तो मैंने देखा इसका फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव कभी रूट आंसर नहीं देता। ये बात याद रखना, नेगेटिव कभी भी रूट आंसर नहीं देता। और एक तरीका पता है क्या होता है, आप इन सब ऑप्शंस का, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप इन सब ऑप्शन का स्क्वायर कर दीजिए। पर बहुत, मतलब मैं आपको पहले कुछ सिखाना चाह रहा था इसलिए मैं इस चीज़ को बोला नहीं। आप जो भी ऑप्शन हो, इस तरीके का क्वेश्चन देके अगर आपसे एक आंसर बताओ और ऑप्शन दे दे, आप ऑप्शन का स्क्वायर कर दो। ऑप्शन का क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन का स्क्वायर करो, ऑप्शन का स्क्वायर करके जो भी वैल्यू ये ऊपर वाला दे दे वही मेरा ऑप्शन है, वही मेरा क्या है, ऑप्शन। ट्रिक तो ये है, पर मैं चाह रहा था कि आप सोचो बनाते कैसे हैं, उस चीज़ पे फोकस था। अगर आप मुझसे ट्रिक कहो कि ट्रिक क्या है, तो इस सवाल की मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जो भी ऑप्शन है उसका स्क्वायर करो, और जिसके स्क्वायर को करने पर आपको ये मिल जाए अंदर लिखा हुआ, वही आपका ऑप्शन सही है। इसमें तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर करना सिखाया, इसमें मैं देखना आपको डायरेक्ट ऑप्शन के स्क्वायर से सिखाता हूँ। सारे ऑप्शंस का स्क्वायर करिए, सारे ऑप्शंस का स्क्वायर करिए। ऑप्शन ए का स्क्वायर 3 + 2 - 2 √6। आप गौर से देखो, आपने इसको किया, ये आंसर आपका क्या निकल के आ गया, 5 - 2 √6। गौर से देखो क्या निकल के आ गया, 5 - 2 √6। नीचे वाले का किया 3 + 2 प्लस का 2 √6। आप लोग गौर से देखो, नीचे आ गया 5 + 2 √6, यही तो है, मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन को करने की। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, A to Z। तो दोनों तरीके, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीखो थोड़ा थोड़ा सा, और दूसरा तरीका क्या, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप अपने ऑप्शंस का स्क्वायर कर दो, जो ऊपर वाले मैच कर जाए वही आपका आंसर है, जो ऊपर मैच कर जाए वही आपका आंसर है। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, 7 + √48
के ऊपर, रूट में 48, गौर से देखना, रूट में 48 के ऊपर पूरे पे रूट। आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन नंबर ए 7 प्लस 2√3, ऑप्शन नंबर बी 7 माइनस √3, ऑप्शन नंबर सी 2 प्लस √3, ऑप्शन नंबर डी 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। अब ये रूट के अंदर 48 लिखा हुआ है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा। ओके ओके सर, ऋषु शर्मा वी बिल्कुल सही है डियर। अब आपसे ये सवाल पूछा रूट के अंदर 48। अब आप अगर ऑप्शंस का परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा। अगर आप ऑप्शन का परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा। आप गौर से देखो, ये जो 48 लिखा हुआ है, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को भी देख चेक करना है। क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने देखा अभी क्वेश्चन मेरा पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 48। अरे यार, ये जो 48 लिखा हुआ है इसमें मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो मुझे पता है 16 3 जा 16, या अगर आप लोग पढ़े हो तो 16 3 जा 48। ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? ये बिल्कुल रूट से बाहर आ जाएगा। और अगर आप इसे रूट से बाहर निकालोगे तो इस रूट 48 को एक्चुअल में आप लिख सकते हो 4√3। अब आपका क्वेश्चन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये, अब आप इनमें से अंदर का स्क्वायर करोगे सबका, जो ये दे देगा वही आंसर। अगर आप पहले ऑप्शन का स्क्वायर करो तो आप लोग गौर से देखो, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना 49। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अगर मैंने देखा कि यार अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 होगा, इतना तो ऐड करके अंदर है ही नहीं, तो ऑप्शन ए को तो मैं भूल जाता हूँ। और ऐसे ही कुछ सिलसिला इसके अंदर भी बनेगा, ऐसा ही कुछ सिलसिला इसके अंदर, मैंने कहा इसको भी भूल जाता हूँ। मैंने कहा पहले इसको चेक करके देखता हूँ। अगर मैं इसका, अरे इनमें तो 49 48 अंदर हुआ रहा, अंदर तो मेरा 7 ही है प्लस का, तो ऑप्शन देखते ही मुझे पता चल रहा है गलत है। मैंने नीचे वाले चेक करे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 2 2 जा 4, 4√3। अरे गौर से देखो, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। ये क्या बन गया, 7 प्लस 4√3। अरे यही तो चाहिए था, स्क्वायर करने पे अंदर वाला बन जाए 7 प्लस 4√3। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। ये ट्रिक है यार इन क्वेश्चंस को करने की, कि आप ऑप्शंस का ही क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, या ऐसे ही लग रहा है हल्का हल्का मामला? बोलो, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए मुझे, तभी मामला बनेगा, वरना तो मामला बनेगा ही नहीं दोस्त। अगर आप ऐसे हल्के हल्के जवाब दोगे तो फिर मामला कैसे बनेगा? क्वेश्चंस देखना, आपसे कहा 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू x प्लस y√3, x प्लस y√3। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई की क्या बताओ दोस्त, वैल्यूज बताओ, ठीक है नहीं, एक्स और वाई की क्या बताओ, वैल्यूज बताओ। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके ही बताओ। क्लियर है सर? ओके ओके डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। मैंने देखा एक साइड में कुछ इरेशनल है डिनोमिनेटर, मैंने सबसे पहले तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। तो मैंने गौर से देखा 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कराऊंगा मैं आप लोगों से, अब गौर से देखना। अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर है 5 माइनस √3, इस 5 माइनस √3 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3 का। नीचे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नीचे तो हो गया 1, नीचे भूल जाओ। अब ऊपर का ही सॉल्व करो। अगर मैं ऊपर का सॉल्व करता हूँ तो 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई माइनस का √3 में, तो माइनस का 5√3, फिर इस √3 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर इसी √3 का मल्टीप्लाई √3 में। तो मैंने देखा माइनस का 2√3, और √3 का माइनस √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3 आ गया। नीचे तो 1 है ऑलरेडी, और ये पूरा सेगमेंट मेरा बराबर चल रहा है x प्लस y√3। ये पूरा सेगमेंट बराबर चल रहा है x प्लस, गौर से देखना, y√3। क्या चल रहा है, y√3 बराबर चल रहा है x प्लस y√3। अब आप लोग गौर से देखना, 3 और 5 10 और 3 कितना हो गया 13, 5 और 2 मिला के क्या हो गया माइनस का 7,
7√3 बराबर x प्लस y√3। अगर ये सेगमेंट इस सेगमेंट को बिल्कुल मैच करता है तो x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है 13। अरे इसको इसी से मैच कराओगे। और y की जो वैल्यू है वो है आपका -7। गौर से बताइए क्या x और y क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे, क्या इस वैरायटी की प्रॉब्लम क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए मुझे, ताकि और सवाल मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से देख पाऊँ दोस्त। ठीक है, जल्दी से बताओ। यस सर, क्लियर है डियर। ओके, जाते जाते फाइनली एक प्रॉब्लम मैं आपको इरेशनल नंबर की और कराता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और आपका पूरा रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर। ठीक, जाते जाते आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन आपको क्या दिया, x बराबर 1/√2 प्लस √3 प्लस का 1/√3 प्लस का √4। गौर से देखना, प्लस का 1/√4 प्लस का √5 प्लस डॉट 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 प्लस का 1/√9 प्लस का √10। आपसे कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। जाते जाते फाइनल आंसर, आज के लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन ये आपको बताना है। बस इतने से ही काम होगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, इतने से ही काम हो। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था दोस्त, आपको रटाना थोड़ी नहीं था। अब इस वैरायटी की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको लगेगा भैया क्या ही है ये। आप लोग गौर से देखना, आप किसी एक को सॉल्व करो। मुझे जैसे ही देखा सब में डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, मैंने कहा सबका रेशनलाइजेशन करो, पर किसी एक का करो। एक एक करने से ना मुझे पैटर्न मिल जाएगा कि ये पैटर्न चल कैसे रहे, क्योंकि सारे नंबर एक पैटर्न में लिखे हैं। पहले √2 प्लस √3, √3 प्लस √4, √4 प्लस √5, डॉट 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 सारे लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा एक पैटर्न में लिखे होंगे भाई, इनके पैटर्न को पकड़ो पहले। मैंने कहा ठीक है भाई, इनके पैटर्न को पकड़ते हैं। अगर मैं इस वाले नंबर को देखूँ 1/√2 प्लस √3, तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। रेशनलाइजेशन में हमेशा बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अगर ऊपर गौर से देखो तो ऊपर होगा √3 माइनस √2। अगर मैं नीचे करूँ a प्लस बी a माइनस बी, तो यार 3 माइनस 2। मतलब अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है √3 माइनस √2, पहले वाले को। मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले को करता हूँ, इससे मुझे ये मिला। अगर मैं दूसरे वाले का करता हूँ 1/√3 प्लस, गौर से देखना, √3 प्लस का √4। अगर मैं इसका भी दोस्त क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन करता हूँ दूसरे टर्म का इस सीरीज का, तो मैंने गौर से देखा मुझे कुछ नहीं करना, √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √4 माइनस का √3। तो मैंने देखा ऊपर तो आ गया √4, ऊपर तो वैसा है वैसे का वैसा ही, √4 माइनस √3, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया 4 माइनस 3। मैंने देखा फाइनली सॉल्व हो गए 4 माइनस √3। मैंने देखा यार जब मैंने इसको सॉल्व किया तो गौर से देखना ये क्या हो गया, √3 माइनस √2। मैंने कहा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये उल्टा हो गया √4 माइनस √3। मतलब हर बार रिवर्स होते जा रहे हैं। मतलब इस पूरी सीरीज को, अगर इस पूरी सीरीज को अगर मैं एक पैटर्न में लिखूं तो पहला टर्म जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है √3 माइनस √2। दूसरा टर्म जो बन रहा है √4 माइनस √3। तीसरा टर्म जो बनेगा √5 माइनस √4 प्लस डॉट 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 डॉट। आखिरी टर्म जो बनेगा प्लस का √10 माइनस का √9। आप लोग गौर से देख लो, अगर मैं इसको देखूं गौर से तो पहला टर्म कट रहा है। गौर से देखना, फर्स्ट टर्म कट जा रहा है, पहला टर्म कट गया, फिर 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। अरे इस 10 को काटने वाला कोई नहीं है क्योंकि इससे बड़ा नंबर चाहिए, पर 9 कट जाएगा। कटा कौन, 9 भी कटेगा। अगर इस पूरी सीरीज की बात करूं तो अगर इसमें कुछ भी बचा तो इस सीरीज में बचा √10 माइनस का √2। यही आपका आंसर है, √10 माइनस √2। तो एक पैटर्न में अगर आपको कभी भी सीरीज दे दे इरेशनल नंबर्स की तो आप लोग घबराना मत। इस इरेशनल नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक में कराऊंगा, पॉलिनोमियल में कराऊंगा, क्यूबिक में कराऊंगा, भी बहुत जगह आएंगे। पर इरेशनल नंबर के रेशनलाइजेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज का लेक्चर उसके लिए डेडिकेटेड था। जल्दी से मुझे बताओ क्या सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, क्या मेरी सारी बातें आप लोगों के लिए क्लियर हैं? बस इतने से ही काम हो जाएगा। और सवाल करने हैं? एक सवाल और करा दूं? और कर लो, एक सवाल और करने का मन है इन लोगों का। इनका मन है अभी सर इतना ही कम क्यों करा रहे हो? अरे करते रहो, सवालों की कोई सीमा थोड़ी नहीं है दोस्त, कॉन्सेप्ट की सीमा है। सीमा किसकी है? सीमा है दोस्त कॉन्सेप्ट की। तो आपको कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ने हैं। अब आप भैया नहीं मानते तो लो एक सवाल और कर लो जाते जाते। बोलो तो इसे होमवर्क में दूं? चलो कराता हूं पहले इस सवाल को।
सवाल है आपका रूट के अंदर 13 माइनस स्मॉल ए रूट 10, अगर इस पूरे सेगमेंट की वैल्यू बराबर है रूट 8 प्लस के रूट 5 की, गौर से देखना, रूट 8 प्लस रूट 5, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कि भाई ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलिए आप में से कौन करता है इसे, जल्दी से बताइए। अरे मैंने जाने की नहीं कहा, एक सवाल जाते सारे लोग बहुत जल्दी भागने की पड़ती है। अरे क्लास छोड़ के भागो, है कि नहीं? सब लोगों को क्लास छोड़ के भागने की बहुत जल्दी पड़ती है कि भैया क्लास छोड़ के भागते हैं हम लोग। क्लास छोड़ के भाग के दोस्त क्या करोगे मुझे ये तो बताओ। क्लास छोड़ के भाग जाओगे तो क्या करोगे? इसमें किसकी वैल्यू बतानी है? एक की वैल्यू बतानी है, पकड़ पकड़ के लाने पड़ते हैं। जी सर दे दीजिए प्लीज। लो मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप लोग खुद करो। अब मैंने कहा है रूट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया सॉल्व होके क्या आएगा, ए रूट 8 प्लस का रूट 5 का क्या बना होगा। ये पूरा सेगमेंट एक्चुअल में क्या था, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही तो करो, तो इसका क्या था एक्चुअल में होल स्क्वायर। तो अगर आप इनको कंपेयर भी करोगे ना तो दोनों तरफ का सिंपल क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस खत्म। आपको केवल एक काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है ये सी का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो इधर बचा 13 माइनस ए रूट 10, और इधर का बेटा अगर स्क्वायर करूंगा मैं, गौर से देखना, अगर मैंने इधर का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, रूट के अंदर दोस्त क्या हो गया 40। गौर से देखो रूट के अंदर क्या हो गया 2, 8 पंजे 40, कितना हो गया 40। अब देखो ये तो मुझे समझ में आता है कितना लिखा हुआ है 13 प्लस, अब गौर से देखना अंदर आना चाहिए 10, अगर अंदर 10 आना चाहिए तो 4 इंटू 10, अब ये 4 बाहर आएगा, अगर ये 4 में बेटा बाहर ले आऊंगा अगर इस 4 को, तो किस में आएगा 2, और 2 2 से बाहर क्या हो गया 4, तो ये कितना हो गया, ये प्लस लगा हुआ है प्लस 13 प्लस 4 रूट 10, इधर लिखा है 13 माइनस का दोस्त क्या लिखा हुआ 4 रूट 10। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में दोस्त क्या हो गया, एरर हो गया, क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 प्लस का ए रूट 10, अरे यार कंपेयर नहीं कर सकते क्या, 13 प्लस का ए रूट 10, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 4। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ए की वैल्यू क्या है 4। अगर माइनस भी होता है यहाँ पे कि माइनस, तो मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाता दोनों को, फिर क्या नहीं कर पाता दोस्त, कंपेयर नहीं कर पाता मैं दोनों को, है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ क्या हो गया प्लस और एक तरफ क्या हो गया माइनस। अगर मैं कंपेयर करने वाली बात पे आ जाता, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखूँ, अगर -4 तो ए की वैल्यू आप -4 लिख दो। मैंने एक्चुअल में सवाल चेंज कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो आपको ए ही तो कंपेयर करना था, ए की वैल्यू क्या लिखते आप -4, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ था माइनस। तो दोनों सवालों के दोनों तरीकों को याद रखना, मैं माइनस भी कर देता हूँ कहीं आपको दिक्कत ना होने लग जाए कि भाई माइनस क्यों नहीं किया इन्होंने। ठीक, ये निकल के आया ना इधर 4 प्लस रूट 10, और इधर क्या लिखा हुआ है पहले से 13 माइनस का ए रूट 10 माइनस का ए, तो इस हिसाब से अगर मैं ए की वैल्यू कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 4, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी -4। अगर आप ए की जगह पे -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ओपी 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 ओके ओके डियर, ये आपका पूरा नंबर सिस्टम हमारी तरफ से खत्म हुआ, पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम आप लोगों का बिल्कुल फिनिश है, सारे टॉपिक आपके मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से दोस्त पढ़ाए हैं, कोशिश करी है कि आपको हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। अब आप लोग इस संडे को टेस्ट देना नंबर सिस्टम का, अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो। 2 डीपीपी मैंने अपलोड करा दिया, 1 डीपीपी में और अपलोड कराऊंगा, आप लोगों का नंबर सिस्टम दोस्त खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, तो चलो दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।